नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। आज छत्तीसगढ़ किसान एवं मजदूर संघ के द्वारा राजधानी रायपुर में राजभवन घेराव करने जा रहे हैं और वो भी केंद्रीय कृषि कानून के विरोध को लेकर के। देखिए, ये सबको पूरा हिंदुस्तान को मालूम है। ये जो 3 कानून आए हैं मोदी सरकार ने जो लाया किसानों के लिए, ये किसानों के लिए जो 3 कानून है वो निश्चित रूप से काला कानून है जो किसानों के हित में नहीं है। एक बात। दूसरा बात, इसने ऐसा सरलता से ले लिया। जब शुरू हुआ आंदोलन तो बोलते थे ये तो ऐसा ही है, उसके बाद बोले हरियाणा वाला कर रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं पंजाब वाला कर रहे हैं। अब इनको पता चल गया कि ये पूरा हिंदुस्तान का किसान का आंदोलन है। जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होगा, ये तो छत्तीसगढ़ में हमारे किसान काफ़ी दिल्ली जा चुके हैं। यहाँ तो हम ट्रैक्टर रैली के माध्यम से राज्यपाल जी का भवन का घेराव करने यहाँ से निकलेंगे। हमारा ये आक्रोश जो है ये सीधा सीधा मोदी के ऊपर है, जो 3 कानून जब तक वापस नहीं लेगा तब तक हमारा ये आंदोलन प्रबल रूप से चलता रहेगा। हमारा ये निश्चय है। हमारे काफ़ी ट्रैक्टर्स आ रहे हैं और ये देखिए, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो ट्रैक्टर्स आए हैं ना, समय आए हैं। कोई हम ऐसा इसको ना डीजल ना पानी कोई व्यवस्था नहीं। किसान खुद अपने से हो करके तेल भरवाए हैं, ट्रैक्टर में डीजल भरवाए हैं और डीजल भरवा करके यहाँ समय आ रहे हैं। हमारे काफ़ी ट्रैक्टर्स और अभी आगे चल के आ रही है। उसके बाद यहाँ से कुछ करेंगे, हम राज्यपाल के भवन को घेराव करने जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ पर 500 ट्रैक्टर से कम नहीं होगा। 500 ट्रैक्टर यहाँ पर हैं लगभग, लेकिन हमारे यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं और ट्रैक्टर की रैली आ रही। काफ़ी पुलिस वाले लोग कहीं कहीं हमको रोके भी हैं। ये स्थिति है। तो हमारा ये रैली चलेगा और हम राज्यपाल की ओर घेराव करने जा रहे हैं। मैं द्वारिका साहू, छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा से, मजदूर किसान मोर्चा से द्वारिका संयोजक मंडल के सदस्य। तीनों काले कानून है, उसके वापसी के लिए छत्तीसगढ़ से संदेश देना चाहते हैं कि इस तीनों काले कानून से पूरे देश के किसान असंतुष्ट हैं और हमारे कृषि खतरे में आ गई है। हमें मांग करते हैं समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए और जो कांग्रेस और भाजपा जो राजनीति कर रही है वो राजनीति न करे। अगर वास्तविक रूप से सेवक होने का परिचय देते तो अभी तक किसानों को उद्धार कर लिए होते। हमको इसकी एक आवश्यकता नहीं है। अब किसान अपनी लड़ाई हम लोग खुद लड़ेंगे और अपना अधिकार ले करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको पुनः दिल्ली क्यों न जाना पड़े। छत्तीसगढ़ के किसान तैयार हैं। कानून को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। कुछ किसान उनसे बातचीत करेंगे। भैया, प्रदर्शन शुरू हो गया है? हाँ, प्रदर्शन शुरू हो गया है। पहले ये जानेंगे कहाँ से आए आप लोग? नए रायपुर से आए। नए रायपुर से आए हैं। हाँ। आप कहाँ तक जाएंगे प्रदर्शन? ये राजभवन जाएंगे। राजभवन जाएंगे। ये हम जानना चाहेंगे कि कृषि कानून क्या है? कृषि कानून काले कानून है जो उसके प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब दिल्ली के जो बैठे हैं हरियाणा पंजाब के लोग, उसके समर्थन में हम लोग आए हैं। ये जानना चाहेंगे कि कृषि कानून में 3 बिल हैं। हाँ। 3 बिल में क्या क्या है? 3 बिल में एक समर्थन मूल्य का है जी, और एक कॉर्पोरेट घराना को देने के लिए है जी, जो गलत है वो। जी। हाँ। तो छत्तीसगढ़ के किसान काफ़ी जागरूक हो गए हैं और लगातार उनको कृषि बिल कानून को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। भी आपसे भी जानेंगे, कृषि कानून के बारे में बताइएगा। कृषि कानून 3 काले कानून हैं, वो बहुत खतरनाक है। किसानों के हित में तीनों कानून नहीं हैं। किसान अभी तो किसान है, किसान के बाद तो मजदूर हो जाएगा, अब मजदूर के बाद मजदूरी से भी वो अपना हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा स्थिति है। आज किसानी में तो कोई प्रकार का फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। हमको अभी राज्य सरकार समर्थन मूल्य दे रहा है, उसमें कुछ फायदा हो रहा है किसानों को। और जहाँ समर्थन मूल्य नहीं मिलता, या समर्थन मूल्य में तो किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं, जिसके पास जमीन नहीं है, निकाली नहीं है, वो सब ध्वस्त हो रहा है। 1100-1200 रुपये कुंटल में किसान धान बेच रहे हैं। तो उनका स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय हो रहा है। मोदी सरकार का कहना है कि ये कृषि कानून है वो किसानों के हित में है और आने वाले समय में उनको फायदा देखने मिलेगा। नहीं, ये तो कोई दिख नहीं रहा है, फायदा दिख ही नहीं रहा है। क्या है, अभी व्यापारियों के हाथ में कोई भी चीज़ जाता है, जैसा आलू जाता है, प्याज जाता है ना, हम लोग 5 रुपये 6 रुपये किलो में दे देते हैं उनको। लेकिन हम लोग उसके पास से, जैसा हम लोग जगह नहीं है हमारे पास रखने का, उसके अनुरूप हमको 80 रुपये 90 रुपया 100 रुपये किलो में आलू प्याज खरीदना पड़ता है। देखें आप पिछले में जैसे तेल है, तेल को अपन स्टॉक नहीं में आ सकते। तेल 1100-1200 टीपा का तेल 2000 खरीद रहे हैं अभी भी वर्तमान में। मोदी सरकार के कहना है कि मंडी में जो धान मिलता है उसका रेट वही रहेगा, प्लस अगर किसान चाहे तो दूसरे जगहों में व्यापारियों के साथ ज़्यादा कीमत में भी खरीद सकते हैं। नहीं, ज़्यादा कीमत में कोई व्यापारी खरीदेंगे नहीं, बहुत कम ही कीमत खरीदेगा। बल्कि जो समर्थन मूल्य, मोदी सरकार को समर्थन मूल्य रखना था इसमें,
समर्थन मूल्य में हम धान खरीदेंगे, समर्थन मूल्य से कम धान खरीदेगा, उनके प्रति कार्रवाई करने का कुछ नियम बनाया था, वो कुछ नहीं बनाए हैं और एसडीएम कलेक्टर के हाथ में सौंप दिया है ना। इसलिए किसान घबरा रहे हैं और ये पूरा काला कानून है, इसको कानून को बाहर उखाड़ फेंकना है। हम लोग सोच चुके हैं। तो किसान घबरा रहे हैं और इस काले कानून को उखाड़ के फेंकने। 3 काला कानून जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल उचित नहीं है और हम लोग लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। जब से ये कानून 3 काला कानून की बात कहते हैं तब से किसान लोग इसमें सहमति नहीं है। दादा ये जानूंगा कि 3 काले कानून क्या क्या है? इसमें स्पष्ट हमें सरकार केंद्र सरकार के द्वारा सही जानकारी नहीं दे रहा है। हमें किसान को बीच में रख के अपने किसान के साथ धोखा देने के लिए स्पष्ट रूप में नहीं बता रहा है। इसलिए हम लोग किसान ये चाहते हैं कोई स्पष्ट बताए। नहीं, सरकार तो बता दे 3 काले कानून क्या क्या है। आप क्या क्या जानते हैं? हम इसके लिए हमारे को किसान का जो हमारा धान है, हमारा खरीदी है, हमारा बोनस है, पूर्व में सरकार जो बीजेपी का था, रमन सिंह का 3 बार बना था, हमारे किसान के साथ बहुत धोखा दिया। वह ये धोखा दिया कह के भी, बोनस दूंगा कह कर के भी, दाने दाने को खरीदूंगा कह कर के हमें धोखा दिया गया छत्तीसगढ़ के किसान को। आज हमें केंद्र की सरकार के ऊपर भी हमें विश्वास नहीं है कि ये जो पलटी है हमेशा बोलता अलग है, करता कुछ अलग है। इसलिए बोल रहे हैं कि किसानों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान भ्रम नहीं है, किसान सब कुछ जानते हैं। किसान को धोखा पूर्व में दे चुका है रमन सिंह। आज रमन सिंह छत्तीसगढ़ का सरकार रह के किसान के साथ छल किया है। उसी तरह नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, लेकिन कहनी और कथनी में उनका अंतर है। स्पष्ट नहीं, स्पष्ट जब देंगे तब हम मानेंगे, लेकिन वो कहने के बात अलग है और करने की बात अलग है, क्योंकि ये लोग धोखा दे चुका है किसान। और छत्तीसगढ़ का किसान हूँ तो मैं इस काले कानून का विरोध करता हूँ। अगर ये कानून लागू हो गए तो सबसे पहले तो ये मजदूर है ना, जो सबसे पहले तो वो रगड़ जाएंगे। अनाज इतना महंगा हो जाएगा, ये अपने से 10 रुपये किलो खरीदते रहेंगे, 5 रुपये किलो खरीदते करेंगे और 100 रुपये किलो बेचे करेंगे। अपनी मर्जी का इनका MSP का, इनका अनाज के ऊपर ये MSP देते नहीं है। और जब मोदी साहब धारा 370 तोड़ सकते हैं जम्मू कश्मीर में, तो इनको अपना कानून वापस लेने में क्या हर्ज है, जब लोगों को पसंद ही नहीं है, लोग चाहते ही नहीं है कि हमारे ऊपर ये काला कानून लगे। धन्यवाद। आई है वो गुजराती है, वो बिजनेसमैन आदमी है, उसको किसानों के बारे में क्या पता, उसको क्या पता खेती के बारे में। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता, वो ये नहीं बता सकता किस खेत के अंदर